सकते हो। देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो तब तब सीखो, राइट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि और इंग्लिश टीचर एंड आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, राइट। कि एक्चुअल में इंग्लिश है क्या, किस तरीके से वर्क करती है, हम इसको किस तरीके से सीख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होते हैं इंग्लिश में स्टेप्स, मेथड्स। मेथड क्या, मेथड हम इंग्लिश में फॉलो करते हैं, किस तरीके से हम बोलते हैं, कैसे हम वर्क करती है इंग्लिश, तो ये स्टेप्स हमें जानना इम्पोर्टेंट है। थर्ड, हमारे पास होनी चाहिए बेसिक टू एडवांस नॉलेज, राइट। हम क्या करेंगे इस कोर्स में, जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें हम बेसिक टू एडवांस पूरी नॉलेज लेंगे, ओके, कोर्स की। थर्ड, हमारे हम सीखेंगे वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी मीन्स होता है शब्द, शब्द, राइट। वर्ड्स, वर्ड्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में। कोई भी लैंग्वेज आप करो, हिंदी करो, इंग्लिश करो, फ्रेंच करो, जापानीज करो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, आपको याद रखने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो है ग्रामर, राइट। ग्रामर, वाई ग्रामर, बिकॉज ग्रामर पे ही हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें शब्दों को एक सेंटेंस में पिरोना है, राइट। ग्रामर का मीनिंग होता है शब्दों का सही रख रखाव, राइट। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लिया आपके पास वोकैबुलरी भी अच्छी है, आपकी ग्रामर भी अच्छी है, आपको सारी चीज़ें पता है, बट आपको क्या नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस, कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। देन हम करेंगे स्पोकन प्रैक्टिसेस, ठीक है। स्पोकन प्रैक्टिस, क्योंकि स्पोकन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एक किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, एनी लैंग्वेज यू आर लर्निंग, स्पोकन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? So these 5 steps you have to follow to learn any language. What do you need to learn English, right? So what do you need? So you need very 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 important things are वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ये दोनों चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, बेसिकली इंग्लिश को सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक बेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रेंच सीखने जाएंगे तो वहाँ पे वो टीचर आपसे हिंदी में बात ही नहीं करेगा, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज उसे ये जानकारी रहेगी कि आपको इंग्लिश आती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है देखो इंग्लिश सीखना, अगर आपको आगे अपनी लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो इंडिया ज़्यादातर इंग्लिश के पीछे बहुत भाग रहा है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, राइट। अब जैसे पहले टाइम में, थोड़े आज से 10-15 साल अगर हम पीछे जाएं, तो उस टाइम पे लोगों को कंप्यूटर सीखने का शौक होता था, लोगों को लगता था कंप्यूटर आना चाहिए। इसी तरीके से अब जो है इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, तो इसलिए लोगों को लगता है हमारे बच्चों को या हमें इंग्लिश आनी चाहिए, सो दैट वी कैन educate our child in future. So these 5 things you should know to learn any language, okay. Then हम इसमें क्या सीखेंगे, हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल। हम इसमें 3 लेवल्स को पढ़ते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, राइट। सो बेसिक में हम सीखेंगे टेंसेस, देन इंटरमीडिएट में हम सीखेंगे मॉड्यूल्स एंड मोर एंड मोर एंड मोर, क्योंकि इंग्लिश में बहुत, हर एक लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। एंड देन एडवांस में हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज। किसी भी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी होनी ज़रूरी है। और इस चैनल पे आपको कुछ कुछ शॉर्ट स्टोरीज एंड कुछ कुछ बेसिक आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगी। सो make sure you follow me, and that's it for today's video. Bye bye.